गांव का एक लड़का जो कि अपनी लगातार आने वाली असफलताओं से दुखी बना रहता। वो अपना कोई भी काम करता उसमें असफल हो जाता, जिस वजह से उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से निराशावादी हो गया था। वो दिन रात बस निराशा से घिरा रहता। एक दिन जब वो एक नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था कि तभी उसका एक मित्र वहां आया और उसे ऐसे रोता देख उसने उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, तू रो क्यों रहा है? वो बोला, भाई मैं अपने जीवन को लेकर रो रहा हूँ क्योंकि मेरा जीवन पूरी तरह से निराशा से भर गया है। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। तो अब तू ही बता, मैं ऐसे में रोऊं ना तो क्या करूँ? लड़के की ऐसी बात सुनकर उसका मित्र करुणा से भर गया। फिर उसने उससे कहा, दोस्त मैं एक जैन गुरु को जानता हूँ जो पास के ही एक कस्बे में रहते हैं। तू उनके पास जा, उनके पास तेरी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। अपने दोस्त की बात मानकर उस लड़के ने उन जैन गुरु से मिलने का फैसला कर लिया और अगले ही दिन वो उन जैन गुरु से मिलने पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी समस्या के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि किस तरह वो अपने जीवन में असफल होता चला जा रहा है, कि कड़ी मेहनत के बाद भी किस तरह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। फिर ये सब बताने के बाद वो शांत हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। जैन गुरु ने जब उस लड़के का ये हाल सुना तो उनका हृदय भी करुणा से भर गया। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बगीचे में ले गए जहां चारों तरफ हरी भरी घास थी और उसी बगीचे के एक कोने में कुछ बांस के पेड़ भी थे। जैन गुरु ने उन बांस के पेड़ों और वहां लगी घास की तरफ इशारा करते हुए कहा, पुत्र कुछ साल पहले यहाँ पर मैंने घास और बांस इन दोनों के बीज डाले थे और बड़े अच्छे से इनकी देखरेख की थी। कुछ समय बाद ये घास तो उगने लगी लेकिन बांस के बीजों से अंकुरित भी नहीं फूटा, पर फिर भी मैं उन बीजों को पानी देता रहा। अगला साल आया, घास और भी सुंदर और भी घनी हो गई, पर बांस के बीजों में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यही नहीं, तीसरे साल भी उन बीजों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर इसके बावजूद भी मैंने आस नहीं छोड़ी और उन बीजों को पानी और खाद देता रहा। इसी तरह चौथे साल भी परिणाम एक जैसे रहे, लेकिन जब पांचवें साल की शुरुआत हुई तो उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने आरंभ हो गए, पर वे अभी भी उस घास की तुलना में बहुत छोटे थे। लेकिन फिर ठीक 6 महीने बाद वही नन्हे से पौधे 100 फुट लंबे बांस में बदल गए और उस घास से सैकड़ों गुना बड़े हो गए थे। जैन गुरु आगे कहते हैं, पुत्र उन बीजों को अंकुरित होने में 5 साल लगे क्योंकि इतने सालों में वे अपनी जड़ों को मजबूत और गहरा कर रहे थे, जिससे जब वो बड़े हों तो वे अपने आप को संभाल सकें। जैन गुरु ने आगे कहा, पुत्र हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी तुम अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करो तो समझ जाना कि अभी तुम्हारी जड़ें मजबूत और गहरी हो रही हैं, ताकि जब तुम भविष्य में सफल हो तो तुम अपनी सफलता को संभाल सको। इसलिए दोस्तों, आज जो आपके साथ बुरा हो रहा है उसे होने दो, उससे भागने के बजाय उससे सीखने का प्रयास करो ताकि भविष्य में तुमसे वही गलतियां दोबारा ना हों। हाँ, एक बात और कि आपका कठिन समय आपको जितना सिखा सकता है, जितना आपका कठिन समय आपको मजबूत कर सकता है, उतना शायद ही कोई दूसरी चीज़ आपको सिखा सके या मजबूत कर सके। इसीलिए अपनी कठिनाइयों से डरने के बजाय उनसे टकराकर, उनसे सीख कर खुद को ताकतवर बनाओ, क्योंकि तुम आज जितनी परेशानियां झेलोगे तुम्हारा व्यक्तित्व कल उतना ही मजबूत हो जाएगा, और तुम्हारा व्यक्तित्व जितना मजबूत होगा तुम्हारी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। गुरु की ये बात शिष्य को समझ आ गई। उसने गुरु को प्रणाम किया और कभी ना हार मानने का वादा करके वो वहां से चला गया। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर इसके परिणाम हमें दूर दूर तक नजर नहीं आते। अगर देखा जाए तो यही पल बहुत खास होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में आते ही हार मान लेते हैं। वे कोशिश करना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि वो कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आएं
तो कभी हार ना माने और समझने का प्रयास करें कि प्रकृति आपको एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि अभी आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।